स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ प्रोग्राम में। ये पॉडकास्ट की सीरीज आप तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ प्रोग्राम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज के टॉप साइंस अपडेट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, जिससे प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। मंत्री महोदय ने नई दिल्ली में मौसम विज्ञान विभाग IMD के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये बातें मुख्य भाषण में कही। इसरो ने 2023 के लिए तैयार की साइंस मिशन की रूपरेखा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2023 में सूर्य के लिए आदित्य और चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 मिशनों के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। पहली बार भोपाल में आयोजित होगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 8000 से ज्यादा लोग लेंगे भाग। 21 से 24 जनवरी तक चलेगा फेस्टिवल। पहली बार भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान भारतीय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में ये 21 से 24 जनवरी तक मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज और बेहतर बन सके। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर हिम्मत सिंह, जो अभी ICMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में साइंटिस्ट ई हैं। नमस्कार, धन्यवाद आपने इस प्रोग्राम के लिए मेरे को मुझसे बात की। जी, मैं वेक्टर बायोलॉजी और जो कीट विज्ञान जिसको बोलते हैं हम उसी पे बेसिकली काम करता हूँ। और ये मेडिकल एंटोमोलॉजी में जो हमारे वेक्टर्स हैं जिनकी वजह से कुछ मॉस्किटोजेनिक डिजीजेज हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अभी जीका और आ गया है, तो इनके ऊपर जो मॉस्किटोज की वजह से ट्रांसमिशन होता है, इस ट्रांसमिशन को रोकने पे मेरा बेसिकली वर्क रहता है कि कैसे ये मच्छर जो है ट्रांसमिट करते हैं और कैसे हम इनको रोक सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं, क्या ये तरीके पूरे हैं कि नहीं है, या फिर कुछ जरूरत और नए तरीकों की आ रही है, या गवर्नमेंट ने या WHO कुछ और नया कुछ बता रही है। तो हम इन सब चीजों के लिए एक तो इनोवेट भी करते हैं, खुद भी करते हैं उसे, और अगर वो कुछ नए चीजें आती है तो हम उसको इवेल्युएट भी करते हैं। दोनों काम करते हैं। और बेसिकली हम लोगों का जो काम है वो बेसिक रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और फिर सेंसिटाइजेशन वगैरह और कैपेसिटी बिल्डिंग भी है। जी, तो ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं, खासकर उन वेक्टर डिजीज के ऊपर, अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें, इसके प्रभाव की बात करें, तो लॉन्ग टर्म समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, क्योंकि हम अर्बन सिस्टम्स में हमारे धीरे धीरे अर्बन सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं। गांव में तो पहले डिजीज के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए थे सारे जनरली। हम अब हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करके अर्बन सेटअप्स में आ रही है और डिजीजेस भी ऐसे मॉडिफाई होकर के अर्बन सेटअप्स में इवॉल्व हो रही हैं। तो हमारे जो काम है, हम उनको ऐसे फोकस करते हैं कि किसी तरीके से ये अर्बन सिस्टम्स को भी एड्रेस कर पाएं और जो ये डिजीजेज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से कम की जा सकती हैं। रेगुलर बेसिस पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हमेशा होती है,
और हमेशा मॉस्किटो रहता है, हमेशा वो ट्रांसमिट करने की उसकी कैपेसिटी रहती है। तो हमारे जो उद्देश्य हैं, जिस तरीके से हम रिसर्च कर रहे हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि या तो उसकी संख्या, मच्छरों की संख्या इतनी कम हो जाए कि वो ट्रांसमिट ना कर सके, या फिर उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इतनी कम हो जाए कि तो फिर भी वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, और या फिर वो जिंदा भी रहें और ट्रांसमिट भी ना करें। इस तरीके के कुछ हम एफर्ट करते हैं, और अगर ये एफर्ट हमारे ठीक तरीके से अप्लाई हो जाते हैं, या हमसे जो हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म पे इसके इफेक्ट हैं। बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कंट्रोल में आ सकती हैं, जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया हुआ, और जीका, ऐसी जो नई जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं। इवन मतलब आप दूसरे कंट्री में दूसरी जगह पे जेई है, फाइलेरिया है, काला आजार है, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए मेथड्स जो हम कोशिश करते हैं, हमारा उसी पे रिसर्च और उसी पे फोकस रहता है, ताकि लॉन्ग टर्म पे हमको ये बीमारियां धीरे धीरे कम करनी है। क्योंकि ये एक तो कुछ तो डेडली डिजीज है जिनसे डेथ एसोसिएटेड है, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो आपको इकोनॉमिक लॉस भी करती हैं। तो किसी भी आदमी का 3-4 दिन अगर खराब होता है किसी बुखार की वजह से, और वो आजकल इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि मासेज में ये बीमारियां सबसे कम हो जाएं आने वाले समय में, और इनके ऊपर लगने वाला जो हम मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे कंट्रोल का कुछ हम केमिकल्स यूज करते हैं, तो हम उसको भी रिड्यूस करें, और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो अप्रोच है उसको लेकर के आगे चलें। तो ये लॉन्ग टर्म का इसके ऊपर असर पड़ सकता है, डिजीजेस थोड़ी कम हो सकती है और कंट्रोल में आ सकती है। आम जो श्रोता हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे, उनको अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर ये समझाया जाए, इस तरह की जो बीमारी है, उसको प्राथमिक रूप से किस तरीके से रोका जा सकता है? हाँ, ये जो बीमारियां हैं, ये एक्चुअली जैसे ही आपने सुना कि वेक्टर बॉर्न है, या मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो या तो मच्छर आपको काटे ना, या सिस्टम में मच्छर ना हो, तब तो आपको नहीं काटेगा। अगर सिस्टम में मच्छर भी है और कोई बीमार आदमी भी आसपास है, तो वो उसको काट करके और फैलाता है। तो हमारा एक तरीका ये बनता है कि हमें हमें उसका बचाव करना चाहिए, कि हम उससे कैसे बचें। ज्यादातर ये मॉस्किटोज क्या है, इनके लार्वा होते हैं जो पानी में ब्रीड करते हैं, और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पानी स्टोर करने की प्रैक्टिसेस हैं हमारी, कई बर्तनों में हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं, कई बार ढक्कन नहीं लगाते, लेकिन उनमें ये ब्रीड करते हैं कुछ मच्छर। अगर ये हम इन चीजों पे ध्यान दें, तो हम दूसरा जो एस्पेक्ट है कि मच्छर को काटने नहीं देने का, या वो उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सरकार करती है कि किसी तरीके से ये सब चीजें वो भी देखने की कोशिश करती है, और जहाँ जरूरत होती है वह इंटरवेंशन करती है, जो एक आदमी के बस का नहीं होता है, या बड़े स्तर पे करना होता है, तो वो लोग करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये मॉस्किटो या तो आपको काटे ना, और या मॉस्किटो कहीं इन जिन दवाइयों को हम इस्तेमाल करके उनको मार रहे हैं, क्या वो ऐसे तो नहीं हो रहा कि कई समय से उन पर्टिकुलर दवाइयों की वजह से उनमें एक रेजिस्टेंस आ गया है, वो मर नहीं रहे हैं उस अनुपात में, जिस अनुपात में वो मर जाने चाहिए थे एक बारी दवाई यूज करने पर। तो क्या उनमें कोई प्रतिरोध क्षमता भी पैदा हो रही है, उसका भी वैल्यूएशन विवेचना हमको करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। और नए नए टूल्स को यूज करके और इसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जो बीमारी हैं, जो वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं, ये मच्छरों के बिना नहीं हो सकती हैं। तो अपने आसपास उनको पनपने ना दें। अगर उनको ऐसा लगता है, थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन से वो समझ जाते हैं कि लार्वा जो है इनका पानी में रहता है, तो अगर ये वो कर सकते हैं थोड़ा अपने आसपास के इलाके में, तो गवर्नमेंट को भी और सरकार को भी थोड़ी मदद हो जाती है। उसके बाद वो अपनी एफर्ट करते हैं, तो कई गुना बढ़ के एफर्ट मिलती है। तो सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जानकारी जरूरी है कि कौन सा मच्छर क्या करता है, कब काटता है, किस समय पे काटता है, तो आप उस समय पे अलर्ट रह सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल आम आदमी को समझने की बातें हैं सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
तो ये थे डॉक्टर हिम्मत सिंह। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। ऑक्टोपस धरती पर मौजूद एक लौता ऐसा जीव है जिसके पास 3 दिल होते हैं। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने।